सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, राइट? सो अगेन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गाइड यू हाउ यू कैन गेट 70 प्लस मार्क्स इन इकोनॉमिक लॉस पेपर 6G। तो इकोनॉमिक लॉस पेपर 6G की बात करें तो दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट दैट वी हैव इन सीए फाइनल्स। इट इज अ बून फॉर द सीए फाइनल स्टूडेंट्स, बट आप सबको पता है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो बून है अब एंड होने वाला है, राइट? तो एक या दो अटेम्प्ट खाली बचे हैं इस बून के लिए। तो जिन भी स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट है, आप क्या करें, दोनों हाथों से इस गिफ्ट को लपेटें और बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करें इकोनॉमिक लॉस पेपर 6G के अंदर। दैट इज गोइंग टू इवेंचुअली हेल्प यू क्लियर योर सीए फाइनल एग्जामिनेशंस। तो देखना, अगर एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी फॉलो किया जाए ना, तो इकोनॉमिक लॉस पेपर 6G एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां 70 प्लस लाना बिल्कुल पॉसिबल है, फिजिबल है। एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स सिक्योर 70 प्लस एवरी अटेम्प्ट। हंड्रेड्स ऑफ माय स्टूडेंट्स सिक्योर 70 प्लस एवरी अटेम्प्ट इन इकोनॉमिक लॉस पेपर 6G, एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। बट कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है सर, कि कैसे आप 70 प्लस सिक्योर कर सकते हो, राइट? सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि ये एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है। अंडरस्टैंड करो कि ये एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है। ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब क्या हो गया सर, कि आपको यहाँ पे बुक्स ले जाने की परमिशन है, आप बुक्स लेकर जा सकते हैं इन द एग्जाम हॉल। और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो केस सिनेरियोज के फॉर्मेट में पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो केस सिनेरियोज के फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। बट सर, बुक्स ले जाने की परमिशन है तो क्या आपने को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है? क्या आपने को कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है? ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के बीच। भले ही ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है, बट यहाँ पे भी आपको लर्न करने की जरूरत है, आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, आपको रिवाइज करने की जरूरत है, आपको टेस्ट देने की जरूरत है, जस्ट लाइक यू डू इन अदर सब्जेक्ट्स। खाली डिफरेंस क्या होता है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंदर अपन सेग्रीगेशन कर सकते हैं कि ये मैं याद करूंगा, ये मैं समझूंगा, ये मैं सिर्फ रीड करके छोड़ूंगा, एंड इस टॉपिक को तो सिर्फ मैं इंडेक्स में मार्क करके छोड़ दूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। रीजन ये है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम पूरा जो 100 मार्क का पेपर है उसको जाकर बुक में ढूंढे इन द एग्जाम हॉल। अगर हम वो करने लगे ना तो 10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे टू अटेम्प्ट दैट पेपर। तो एटलीस्ट 50-60% पेपर तो ऐसा होना चाहिए कि एमसीक्यूज वगैरह पूछे जा रहे हैं, आपको बुक रेफर करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, आप आराम से वहां पे आंसर्स लिख पा रहे हैं। काफी पेपर ऐसा होना चाहिए कि आपको ठीक से याद नहीं है, बट यू नो एग्जैक्टली अच्छा बुक में मेरे को इस जगह मिलेगा, एंड तुरंत बुक को ओपन करके आप लिख सकते हो। So that is why you should have that complete clarity between what to understand, what to learn, what to read, and what to mark in your index. That complete clarity you must have in an open book examination, right? सेकेंड थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट टेकिंग द सब्जेक्ट फॉर ग्रांटेड। कभी कभी हम क्या करते हैं सर, सब्जेक्ट को ग्रांटेड ले लेते हैं कि अच्छा यार इकोनॉमिक लॉस पेपर 6G स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, तो ग्रांटेड ले लेते हैं कि इसमें तो सिक्योर कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। जो बच्चे सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड लेंगे ना, वो भी 45-50 ले आएंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 45-50 मार्क्स नहीं ले आएंगे, लेकिन 45-50 मार्क्स अपना काम नहीं चलेगा ना। यहाँ पे अगर एग्जामिनेशन नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगा। rather 70 प्लस टारगेट करना है अपने को। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग क्या नहीं करने वाले, सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेने वाले। तीसरी चीज अपने को एक चीज समझनी होगी कि इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो हमारा आईसीए का स्टडी मैट है ना, वो हमारा भगवत गीता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप क्लासेस कहां से ले रहे हैं, किस टीचर से पढ़ रहे हैं, आपने आईसीए स्टडी मैट को रेफर करना ही करना है। ज्यादा आईसीएस स्टडी मैट आपने रेफर कर लिया, 6 से 7 चैप्टर है तो आराम से रेफर किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पास्ट केस स्टडीज जरूर क्या करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बिल्कुल केस स्टडी सिनेरियोज के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। और अगर हमने पास्ट केस स्टडीज रेफर नहीं करा है, प्रैक्टिस नहीं करा है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में हम क्वेश्चन देख के डर जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम पास के स्टडीज को एक बार रेफर करें, काफी सारे क्वेश्चंस देखें, एक पैटर्न का अंदाजा लें, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरीके से प्रोविजंस आपस में इंटरलिंक हो रहे हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रेफर द पास्ट केस स्टडीज. Another important resource that you must have for this subject is one comprehensive master index, right? तो ये जो comprehensive master index है, that is again something I to provide you free of cost to all the students. तो master index में क्या होगा, हर एक टॉपिक आपको स्टडी मैट में कहां मिलेगा, एक डिटेल्ड रेफरेंस के साथ प्रेजेंट होना चाहिए। और अपने को मास्टर इंडेक्स की भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिफोर द एग्जाम, कि एग्जाम हॉल के अंदर टॉपिक दिखा, अपने को एकदम अंदाजा, अच्छा मास्टर इंडेक्स में ये टॉपिक का रेफरेंस यहां है, और मास्टर इंडेक्स में जाएंगे तो अच्छा इस पर्टिकुलर पेज नंबर में, इस पर्टिकुलर जगह पे ये पर्टिकुलर टॉपिक अपने को स्टडी मैट में मिल जाएगा, ताकि बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टडी मैट से उस टॉपिक को ट्रेस आउट कर सके, निकाल सकें। तो हैविंग ए कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर इंडेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वेरी सब्जेक्ट पेपर 6G.
ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया, ICISM, पास्ट केस स्टडीज, मास्टर इंडेक्स, ये सारी चीजें हो गई। उसके अलावा जनरली बच्चे क्या करते हैं सर, समरी नोट्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं इन दिस वेरी सब्जेक्ट, इसमें समरी नोट्स का क्या काम। मगर लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, समरी नोट्स का भी यहां बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। अगर आपके पास कंसाइज समरी नोट्स होगा तो क्या होगा, एक दिन का टाइम है यार, 6D रिवाइज करना है, तो समरी नोट से फटाफट रिवाइज करा। सर समरी नोट्स क्या काम आएगा सर यहाँ पे, समरी नोट सर इस चीज में काम आएगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहां पे एमसीक्यूज पैटर्न में पूछा जाता है, और समरी नोट से भी, अगर समरी नोट्स को भी आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो ज्यादातर एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम हॉल में, आपको उसके लिए मेन बुक्स को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका वहां टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। सो दैट इज वाई समरी नोट्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और समरी नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एट अपनामेंटर.com। खाली यहाँ पे जो बच्चे क्लासेस लेते हैं उनका समरी नोट्स थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड है इन कंपैरिजन टू अदर्स, बट ओवरऑल सारे बच्चों को एक बहुत ही अच्छा रिलायबल समरी नोट दिया जाता है। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे क्लासेस नहीं ली इकोनॉमिक लॉस के अंदर, बट ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इनको यूज करके वो एग्जामिशंस लेकर आए हैं, तो आप भी वो चीज कर सकते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D में भी आपने इंश्योर करना है रिटन प्रैक्टिस एंड आपने इंश्योर करना है रिविजन्स, राइट। याद रखना यार, अपने को लग सकता है सर ओपन बुक एग्जामिनेशन से इतनी मेहनत क्यों करें सर, लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, अगर आपने बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले 50% भी मेहनत यहां पे कर दी तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो बाकी सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो क्या वो 50% मेहनत आप लोग यहां पे नहीं कर सकते फॉर दैट हायर मार्क्स? इतनी भी कंजूसी ना करो कि ICI कंजूसी कर ले। ठीक है, आप दूसरे सब्जेक्ट में 1000 घंटे दे रहे हो, यहां 400 घंटे दे दो, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में 1000 घंटे दे रहे हो, यहां 50 घंटे दे रहे हो, यार इतने भी कंजूसी ना करो। दूसरे सब्जेक्ट में जितना टाइम दे रहे हो, अगर उसका 50% भी टाइम एलोकेशन यहां देते हो ना, तो दूसरे सब्जेक्ट में 50 आया तो यहां पे 70 आ जाएगा, दूसरे में 40 आएगा तो यहां 60 आ जाएगा, दैट आई कैन गारंटी। तो यहां पे भी अपने को इंश्योर करना है रिटन प्रैक्टिस, एंड यहां पे भी इंश्योर करना है अपने को नंबर ऑफ रिविजन्स, राइट। और हो सके तो यहां पे भी अपने को देना है टेस्ट। टेस्ट पेपर्स कहां से मिलेंगे सर? तो अपना मेंटर में भी आपको टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किया जाता है इवन फॉर दिस वेरी सब्जेक्ट, दैट इज इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D, एंड ऑल द चैप्टर वाइज एंड 100 मार्क टेस्ट आर अवेलेबल इन apnamentor.com, राइट। अब देखना जितने भी रिसोर्सेज का मैंने नाम लिया, देखो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग की एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है, हैविंग ए कंप्लीट क्लैरिटी बिटवीन व्हाट टू अंडरस्टैंड, व्हाट टू लर्न, व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू मार्क इन इंडेक्स। ये रोल आपके टीचर का है कि आपके टीचर आपको गाइड करेगा कि भाई क्या तुमको एग्जैक्टली लर्न करना है, क्या तुमको एग्जैक्टली याद करना है, क्या तुमको इंडेक्स में मार्क करना है। तो क्लासेस के अंदर भी मैंने हर चीज प्रॉपर्ली मार्क कराया हुआ है, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट को ग्रांटेड नहीं लेना, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं भले ही, लेकिन सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, थोड़ा बहुत टाइम इस सब्जेक्ट के लिए भी निकालना है। ICISM को प्रॉपर्ली गो थ्रू करना है, पास्ट केस स्टडीज को प्रॉपर्ली गो थ्रू करना है, एक कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर इंडेक्स चाहिए। ये हर बच्चे को मेरा मास्टर इंडेक्स जरूर डाउनलोड करना है फ्रॉम apnamentor.com, एंड मास्टर इंडेक्स यूज करना है, भले आपने क्लासेस ली है मुझसे नहीं ली है कोई फर्क नहीं पड़ता। समरी नोट्स आपने यूज करने हैं, दैट इज अगेन गोइंग टू हेल्प यू एंश्योरिंग रिटन प्रैक्टिस एंड नंबर ऑफ रिविजन्स। अब ये सारी चीजें अचीव करने के लिए, रिटन नंबर ऑफ रिविजन्स इंश्योर करने के लिए क्या क्या असिस्टेंस हम आपको अपनी तरफ से देंगे। एक तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑडियो क्लिप्स, दैट इज अवेलेबल फॉर यू ऑल, राइट। फ्री ऑडियो क्लिप्स, ये फ्री ऑडियो क्लिप्स आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर, दैट इज CS सानिध्य सराफ टेलीग्राम चैनल। दोबारा से मैं शेयर करूंगा आपके साथ। आपको लग सकता है कि सर ये ऑडियो क्लिप्स तो 2 अटेम्प्ट पुराने हैं, तो भाई दोबारा से अब ऑडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करने की नीड नहीं है, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट ही हटने वाला है, प्लस एज सच बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। आप इस अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स अलग से कर लेना जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, एंड उसके अलावा इन ऑडियो क्लिप्स को सुन लेना, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। उसके अलावा रिविजनरी वीडियोस मैंने सारे चैप्टर्स का शेयर कर रखा है एट माय यूट्यूब चैनल, तो आप इन रिविजनरी वीडियोस को यूज करो। पूरा इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D आप देखोगे 6 से 7 घंटे में रिवाइज हो रहा है, एंड बहुत सारे बच्चों ने इन ऑडियो क्लिप्स एंड रिविजनरी वीडियोस को यूज करके अपनी प्रिपरेशंस करी है, मास्टर इंडेक्स एंड समरी नोट्स को यूज करके अपनी प्रिपरेशंस करी है। और साथ ही साथ क्योंकि इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D हटने वाला है, 1 या 2 अटेम्प्ट बाकी हैं इसके लिए, सो दैट इज वाई फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनको फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो चाहते हैं कि क्लासेस का गाइडेंस मिले बट कहीं ना कहीं वो खर्च नहीं कर सकते ज्यादा, तो उनके लिए लेकर आया हूं मैं एक मिनी इकोनॉमिक लॉस कोर्स, एक स्कॉलरशिप कोर्स ओनली एट ₹2000। तो हमारे इकोनॉमिक लॉस का जो फुल फ्लैजेड कोर्स है, 60 घंटे में पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली हम इकोनॉमिक लॉस कवर कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हैं, समरी नोट्स यूज कर रहे हैं, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, मैं आपको सारी टेक्निक्स बता रहा हूं, सब चीजें कर रहा हूं। तो वो जो पूरा हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है वो आपको सिर्फ 2000 रुपए में मैं अवेलेबल करा रहा हूं फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड फॉर द May 23 स्टूडेंट्स।
जिसके अंदर आपको 1.5 व्यूज मिलेंगे, 3 मंथ्स वैलिडिटी मिलेगा और हर ई बुक्स मिल जाएंगे जो कि प्रिंटेबल होंगे, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो और आपको फिजिकल बुक्स चाहिए तो आप अलग से भी परचेज कर सकते हो फ्रॉम अपनामेंटर.com। बट ये जो ऑफर है बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफर है, राइट, एंड बहुत जल्दी ऑफर हट जाएगा। तो ये स्कॉलरशिप कोर्स आपके लिए प्रोवाइड किया गया है ताकि हर एक बच्चा इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D के अंदर वो सारा गाइडेंस ले सके जिसका नीड है विदाउट एनी सेकंड थॉट, एंड इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D में 70+ टारगेट कर सके। जिनके लिए फीस की कोई दिक्कत नहीं है तो आप पूरा जो हमारा मेन कोर्स है इकोनॉमिक लॉस का विद प्रॉपर व्यूज, प्रॉपर वैलिडिटी, आप उसको ले सकते हो ताकि आगे भी वो आपके काम आए। बट जिन बच्चों को फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस स्कॉलरशिप कोर्स एंड दिस इज अवेलेबल ऑन देयर apnamentor.com, www.apnamentor.com, और you can also contact us at 6901955055/56, राइट। एंड आपने क्लासेस नहीं भी लगानी है तो भाई ये जितना भी रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है ना, इन सारे रिसोर्सेज को जरूर यूज करना। बिलीव मी, बवाल है ये सारा रिसोर्सेज इकोनॉमिक लॉस के लिए। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन एवरी अटेम्प्ट गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस रिसोर्सेज, rather thousands of students, so do use them, right? So all the very best, love you all, take care.